हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का 3 रेशियो समझा था। वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आज इन रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो बाकी 2 रेशियोज है रिलेटिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसको कंप्लीट करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है, फटाफट इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: ओपनिंग इन्वेंट्रीज, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। डाटा दे दिया है और डाटा के बेसिस पे हम बहुत आसानी से जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जैसे बोलते हैं फॉर्मूला लिख लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं, और इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जो डाटा दिया है उसके बेसिस पे हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल ले और फिर जीपी निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेजेस रिटर्न प्लस वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ वेजेस दिया है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा 50,000 है, परचेजेस 1,50,000, रिटर्न 20,000, तो माइनस कर दिए। वेजेस है आपका 10,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000, वो भी माइनस। तो डाटा कैलकुलेट कीजिए। 50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000, 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू दिया है आपका 2,50,000 और हमने अभी कॉस्ट निकाला है 1,50,000, तो हमारा जीपी आ गया 1,00,000 रुपया। Therefore, जीपी रेशियो इज इक्वल टू रुपीज 1,00,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। फटाफट निकालिए। इट इज इक्वल टू 40%। दिस इज द आंसर। 40% हमारा है जीपी रेशियो। बहुत सिंपल था ये सवाल। मेरे साथ आप भी इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जीपी रेशियो से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके लिए बोर्ड पे, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू बोल रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है उसका 1/3 है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज रुपीज 1,40,000 और ये जो कैश रेवेन्यू 1/3 बोल रहा है इसका अमाउंट 1,40,000। कैश परचेजेस वाज of trade purchase
Cash purchases was rupees 50,000. Cash purchase is equal to 25% of credit purchase. और कैश परचेज का अमाउंट दे दिया है 50,000. थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इस सवाल में, इसलिए ये सवाल हम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज रुपीज 30,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री. 30,000 आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 रुपया ज्यादा. सिंपल, 30,000 में 10,000 ऐड कर दीजिए तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया. और कैरेज दे दिया है, तो फटाफट पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100. अब कैश रेवेन्यू दे दिया है, टोटल रेवेन्यू हम एक्स अज्यूम कर लें. यहाँ पे एक्स अज्यूम करके चलते हैं. 100 भी अज्यूम कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक्स अज्यूम कर रहे हैं. लेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स. 1/3 of x is equal to rupees 1,40,000 बोल रहा है ना. तो x का 1/3 1,40,000. x निकल जाएगा फटाफट. Therefore x is equal to rupees 1,40,000 into 3. इसलिए हम x अज्यूम किए थे ताकि ज्यादा दिक्कत ना आए. तो 1,40,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से. 4,20,000 हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा आ गया 4,20,000. अब हमको जीपी चाहिए. इस फॉर्मूला के सामने हमने इसका डाटा लिख दिया. क्रेडिट परचेज का 25% कैश परचेजेस है, तो अब जिस पे परसेंटेज है उसको हम y अज्यूम कर ले रहे हैं. लेट क्रेडिट परचेज बी y. यहाँ x अज्यूम किए थे, यहाँ y. तो 25% ऑफ y इज इक्वल टू रुपीज 50,000. Therefore, y is equal to rupees 50,000 into 100 by 25. तो क्रेडिट परचेज हमारा आ गया 2 लाख रुपया. y हमने अज्यूम किया है क्रेडिट परचेज. टोटल परचेज बेटा is equal to cash purchase plus credit purchase है ना. कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल परचेज आ गया. कैश परचेज तो दिया ही है आपका 50,000. क्रेडिट परचेज हमने जस्ट अभी निकाला 2 लाख रुपया, तो हमारा टोटल परचेज आ गया 2,50,000. ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 30,000 दिया है. क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया 30,000 प्लस 10,000 मोर देन, यहां बोल रहा है 10,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू रुपीज 40,000. अब कॉस्ट निकाल लें. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. Cost of revenue from operation is equal to opening inventory plus net purchases plus carriage
minus closing inventory. Opening inventory given is 30,000. Purchases 2,50,000. Carriage 12,000. And closing inventory 40,000. Therefore, cost is equal to 2,52,000. And GP यहाँ निकाल दे रहे हैं. GP is equal to revenue from operation minus cost of revenue from operation. Revenue from operation was 4,20,000. And cost of revenue from operation is 2,52,000. Therefore, GP is equal to the difference between the two. 1,68,000. ये फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे. डिनोमिनेटर 4,20,000, न्यूमरेटर 1,68,000 and into 100 equals to 40%. This is the answer. So this is the way to solve this type of numerical. जहां डाटा दिया हुआ नहीं है, आपको गिवन डाटा के बेसिस पे मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेना होगा और फिर इजीली यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज. तो होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो पे कैलकुलेट करेंगे. अब ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड है. क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 20%. जीपी रेशियो दे दिया आपका 20%. इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वेयर ₹18 लाख. क्रेडिट सेल्स आपका 18 लाख रुपया है. एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वेयर 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. जो टोटल रेवेन्यू है यानी कि जो टोटल सेल्स है उसका 10% कैश सेल्स है. If the indirect expenses of the company were 50,000 rupees, calculate its net profit ratio. Indirect expenses दे दिया, आपको net profit ratio calculate करना है. तो फटाफट आप भी मेरे साथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का. नेट प्रॉफिट रेशियो is equal to net profit upon revenue from operation into 100. आपको दोनों डाटा चाहिए, नेट प्रॉफिट भी चाहिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी चाहिए. यहाँ पे कैश रेवेन्यू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और क्रेडिट रेवेन्यू आपका दे दिया है 18 लाख रुपीस. वी ऑल नो टोटल सेल्स हमारा टोटल जो रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू. हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं. ये हमेशा 100% के बराबर होता है. कोई भी चीज या तो 1 या 100%. कैश रेवेन्यू बोल दे रहा है 10%. तो क्रेडिट रेवेन्यू मेरा हो गया 90% के बराबर है ना. अब टोटल रेवेन्यू को एक्स अज्यूम कर ले रहे हैं. लेट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी एक्स. और इसी x का 90% 18 लाख के बराबर है. 90% ऑफ x इज इक्वल टू ₹18 लाख.
जो 90% है वो 18 लाख के बराबर है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। Therefore X is equal to rupees 18 lakh into 100 by 90, 100 न्यूमरेटर और 90 डिनोमिनेटर। हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख। अब ये डाटा तो आ गया, 20 लाख हम लिख दे रहे हैं डिनोमिनेटर में। अब क्या चाहिए बेटा हमको? नेट प्रॉफिट चाहिए। जीपी बोल रहा है 20%, कुछ नहीं बोलता है तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो मेरा 20 लाख आया उसका 20% आपका जीपी है। जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, देयरफॉर gross profit is equal to rupees 20 lakh into 20 by 100, 4 लाख का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अब हमको नेट प्रॉफिट चाहिए। तो जीपी में से अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट is equal to gross profit minus indirect expenses। 4 लाख मेरा जीपी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 50,000, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,50,000। अब यहां फॉर्मूले में हम पुट कर दे रहे हैं न्यूमरेटर 3,50,000, और क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है इनटू 100। चलिए निकालिए फटाफट। 17.5%। तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो 17.5% है। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया ना? अब एक नेट प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल आज और सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और बाकी जो रेशियोज बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बहुत सिंपल सा सवाल है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। सारा डाटा दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एक्सीडेंटल लॉसेस, इनकम फ्रॉम रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड। तो क्यों ना हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लें और फटाफट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, दैट विल बी इजियर। लेकिन उससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट ratio is equal to net profit upon revenue from operations into 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स आपका दे दिया है, तो डिनोमिनेटर में 2 लाख रुपया हो गया आपका, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। हमको नेट प्रॉफिट चाहिए। फॉर दिस हमने जैसे अभी कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फटाफट प्रिपेयर कर लेंगे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इक्वेशन के रूप में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज इजियर। जीपी दिया ना बेटा, तो जीपी तो पीएल में क्रेडिट साइड जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 75,000। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000।
2 selling expenses 26,000. 2 interest on debentures 5,000. 2 accidental losses 12,000. ये सारा एक्सपेंस और लॉस है तो डेबिट साइड पीएल में दोनों आइटम लास्ट वाला इनकम है तो क्रेडिट साइड बाय इनकम फ्रॉम रेंट 2,500. यहां देखिए एक जीरो छूट गया था. और लास्ट वन कमीशन रिसीव्ड 2,000. ये तो हो गया पीएल बना करके. ऑल्टरनेटिवली अगर इक्वेशन के रूप में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो जीपी में दोनों इनकम जोड़ दीजिए और सारे एक्सपेंसेस घटा दीजिए तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा. क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लें पहले. 79,500 क्रेडिट साइड का टोटल हुआ और उसमें से ये सारा खर्च घटा देंगे जोड़ करके तो टू नेट प्रॉफिट 21,500 is our net profit. बैलेंसिंग फिगर और यही नेट प्रॉफिट हम यहां पे लिख देंगे 21,500. 21,500 को डिवाइड करना है 2 लाख से और इंटू 100. नेट प्रॉफिट रेशियो इज 10.75%. बहुत सिंपल आपका ये न्यूमेरिकल था. होप आज का सारा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप अपने बुक से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको और क्लियर होता जाएगा. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको कवर करके हम लोग ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए. खुश रहिए. बाय.